सो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 27 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो बनाई है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के पेपर में अक्सर बच्चे जो हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आप 50 या 60% तो ऐसे के ऐसे ही आप इस वीडियो के थ्रू गेन कर सकते हैं। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एरर, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। अब हमने एरर इसमें बताना है। तो यहाँ पे जब भी ईच ऑफ द स्टूडेंट सेंटेंस में आ जाए तो आपने हैव नहीं लगाना, आपने हमेशा हैज़ का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे जिसमें हैज़ शो हो रहा है, बिकॉज ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ आना है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, रीज़न भी मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि क्यों ज़रूरी है। तो आप यहाँ से अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं ईज़िली। अब हम नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे दूसरा बोल रहे हैं, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर हैड सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू मेकिंग नॉइस। अब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो हमको पता है कि आर को वर में चेंज करना है, वाई वर दे में करना है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, वाई दे वर मेकिंग नॉइस का जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आप अदर ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, ये रॉन्ग है, बिकॉज सैड आ रहा है, आस्ट आना है हमेशा। जब यानी कि इंस्ट्रक्शन कोई दी जा रही होती है, सवालात कोई पूछे जा रहे होते हैं, तो हमेशा यहाँ पे आस्ट लगता है। यहाँ पे नीचे रीज़न में मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि WH वर्ड्स में हम हमेशा आस्क में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो होते हैं या WH फैमिली से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरीके से रीड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज टू पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है, जो कि है हु टॉट यू इंग्लिश। इंग्लिश आपको किसने पढ़ाई? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फर्स्ट ही ऑप्शन है यहीं से हमें वाज़ हो रहा है, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अदर ऑप्शन को आपने अच्छे से रिव्यू करना है, लेकिन आप जब फर्स्ट ग्लिम्पसी में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही है। लेकिन आपको एक्टिव पैसिव वॉइस और ये एंटोनियम सिनोनियम्स अच्छे से याद करने हैं पेपर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कह रहे हैं, चूज़ द करेक्टली फॉर्म्ड सेंटेंस यूजिंग द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए वहाँ पे विल हैव या विल हैज़ वाला होगा, ये आपने लाजमन याद रखना है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में वो काम जो फ्यूचर में हो चुका होता है हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने रीज़न में भी बता रहे हैं कि विल हैव बीन आना है और वर्ब की ING फॉर्म आनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं, विच सेंटेंस करेक्ट द डैंगलिंग मॉडिफायर इन वॉकिंग इनटू द बस स्टॉप द रेन स्टार्टेड पोरिंग। यानी कि डैंगलिंग मॉडिफायर यानी कि सबसे ज़्यादा इंस्पायरेबल कौन सा लग रहा है? तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है कि वॉकिंग टू द बस स्टॉप आई गॉट कॉट इन पोरिंग रेन। अदर ऑप्शंस तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है पढ़ने से ही। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे रीज़न अच्छे तरीके से पढ़ लें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, लॉजिकल थिंकिंग बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट पे है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली पैरेलल, यानी कि कौन सा ठीक है, पैरेलल आ रहा है ग्रामेटिकली। शी लाइक्स रीडिंग टू राइट एंड पेंटिंग, क्या ये सही है? या शी लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड पेंटिंग, व्हाट डू यू थिंक? ये वाला सही लग रहा है ना आप लोगों को? देखिए, पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट में पूछते हैं, तो कह रहे हैं, चूज़ द करेक्ट वर्ब। इसमें वर्ब हमने करना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल द एग्जाम डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो हमने कौन सा वर्ब लगाना है? इस लगाना है, आर लगाना है, वर लगाना है, हैव लगाना है। तो ऑफ कोर्स इस लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फेल इन द इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। कंप्लीट द सेंटेंस, इफ शी डैश हार्डर शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर वो मेहनत कर चुकी होती, हैड स्टडीड लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम्स में पास हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द प्रोफेसर्स रिमार्क्स लेफ्ट नो रूम फॉर आर्ग्यूमेंट। यानी कि प्रोफेसर का ऐसा कौन सा रिमार्क्स होगा
जिसने कोई भी यानी कि जो कमरा जमात थी उसमें कोई सी भी आर्ग्यूमेंट नहीं, तो ऑफ कोर्स कंक्लूसिव जब भी आता है तो इसका मतलब है कि नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, सब खामोश रह जाते हैं क्योंकि कंक्लूजन है ये। नेक्स्ट पे हम आते हैं तो कह रहे हैं विद सेंटेंस यूजेस द सेमीकोलन करेक्टली। तो आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट वेजिटेबल्स, या ये वाला आपने देखना है। अच्छा, इसमें से मुझे पढ़ना पड़ेगा, आप लोग भी देखिए कि कौन सा सही। आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट, ये गलत है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, जो आप रॉन्ग करेंगे आपको उसका आंसर भी साथ में मिल रहा होगा कि आपने रॉन्ग किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई द टाइप, ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। अगरचा वो थका हुआ था लेकिन उसने रिपोर्ट को बिफोर डेडलाइन से कर लिया। तो ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। देखिए कॉम्प्लेक्स में हमेशा याद रखें कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। अगर ये दोनों क्लोज एक सेंटेंस में मौजूद हैं दैट्स मीन कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, याद रखिएगा ये बात। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा, शी सजेस्टेड होगा, ऑफ कोर्स उसने एक मशवरा दिया है कि चलो वॉक पे चलते हैं। तो फर्स्ट ही हमारा जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है चूज द पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशन सिमिलर टू फ्रूगल और एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फजूल खर्च और फ्रूगल का मतलब होता है सखी। तो यानी कि एंटोनियम से एंटोनियम से रिलेटेड करा है, तो हमने इधर एंटोनियम देखना है। टिमिड और बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर और टिमिड का मतलब होता है कमज़ोर। तो सेकंड ऑप्शन होगा क्योंकि बाकी सारे जो अदर्स ऑप्शन है वो उसको सिनोनियम्स को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज़ वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द चार्जेस। A passage states, despite repeated warning from industrial waste disposal into river continued unchecked for decades until the damage become irreversible. What can be inferred, यानी कि क्या इग्नोर किया गया इससे यहाँ पर इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं कि एनवायरनमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल था, या एक्शन वॉज टेकन क्विकली, बहुत जल्दी एक्शन ले लिया गया था, या अथॉरिटीज़ ने लार्जली इग्नोर कर दिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन के, इग्नोर कर दिया था जब भी ये जो है इतना फैटल जो है ये हो गया सारा। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं, तो देख लें आप, आपके सामने रिज़ल्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डैशबोर्ड चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ये क्विज़ेस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिंक का कहना, मैं आपको सेंड कर दूँगी। होपफुली ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।